हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। आज अपन बात करेंगे क्लेविकल बोन के बारे में, जिसका सबसे अपन पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। कोई भी बोन है उसके कुछ हेडिंग्स होती है, उस सब हेडिंग्स में अगर अपन लिखेंगे तो अपने मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में पूछने वाला 10 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। कोई भी एक बॉन्ड दे देता है एग्जामिनर, जिसका अपन को इंट्रोडक्शन, अटैचमेंट, साइट डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिक बोल, ये सब एक अगर फॉर्मेट में लिखेंगे तो उसमें क्या है, एग्जामिनर अपन को अच्छे मार्क्स देता है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये एक तरीके की लॉन्ग बोन है। कोई भी अगर अपन लॉन्ग बोन जैसे ही बात करते हैं तो अपन को माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि लॉन्ग बोन के अंदर दो तो उसके होते हैं एंड, और एक होता है उसमें साफ्ट एंड। जैसे अपर एंड और लोअर एंड हो जाएगा, और साफ्ट तो होता ही है, यानी लॉन्ग सिलेंड्रिकल एरिया होता है सेंटर में, जिसको अपन साफ्ट बोलेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये इकलौती लॉन्ग बोन है जो सिचुएटेड होती है हॉरिजॉन्टली। सारी की सारी लॉन्ग बोन जो होती है वर्टिकली सिचुएटेड होती है, लाइक अप एंड डाउन के ओरिएंटेशन में। बट ये एक क्लेविकल इकलौती बोन है जो कि प्रेजेंट होती है लेफ्ट टू राइट, यानी हॉरिजॉन्टली। इसलिए इसी के एंड्स जो होते हैं अपर एंड और लोअर एंड न की जगह ना होकर ये लेटरल और मीडियल एंड अपन इसमें बोलेंगे। और ये इकलौती एक लॉन्ग बोन है जो मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन करती है। अदरवाइज जितने भी बोन्स होती है उनके अंदर कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन होता है। जो भी लॉन्ग बोन होगी ना उसके अंदर मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन नहीं होता, उन सब में कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन होता है। मीन्स एक उसका सबसे पहले तो हाइलिंग कार्टिलेज का एक मॉडल बनता है बिफोर यूटेराइन लाइफ, यानी अपन की जो इंटर यूटेराइन लाइफ है 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उस टाइम पे अपनी जो बोन बनती है। तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग बोन के अंदर तो एक फ्रेमवर्क बनता है कार्टिलेजिनस का, और उसके बाद में उसमें ओसिफिकेशन होगी बोन बनती है, यानी प्राइमरी ओसिफिकेशन सेकेंडरी ओसिफिकेशन होगा फिर बोन बनेगी। बट इन क्लेविकल में क्या होता है कि ये मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन के कारण इसमें डायरेक्ट ओसिफिकेशन होके ये बोन बनती है। और मेनली ज़्यादातर मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन जो है फ्लैट बोन्स में होती है, लाइक क्रेनियम की जितनी भी बोन है, ब्रेन इसका जैसे फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इन बोन्स में मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ये जो क्लेविकल है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर दो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर मिलते हैं। यानी हर बोन के अंदर एक होता है, परंतु इस बोन के अंदर अपन को दो मिलेंगे। और एक ये क्या है कि जो क्लेविकल है वो सबक्यूटेनियस होती है पूरी लेंथ में, यानी पूरी की पूरी जो बोन है अपन इजीली बाहर से पाल्पिटेट करके देखेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन, यानी ये जो बोन है बॉडी के अंदर 2 नंबर में होती है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन को कुछ पॉइंट्स होंगे, जिसके कारण अपन उसको ये देखेंगे कि ये राइट साइड की बोन है या फिर लेफ़्ट साइड की बोन है। जो क्लेविकल का उसका जो अपन एंड्स पहले डायग्नोसिस करेंगे, यानी अपन को सब चीज़ का पता होना चाहिए। अलग अगर अपन दोनों राइट और लेफ्ट बोन को रखेंगे ना तो उसके स्ट्रक्चर्स अलग हो जाएंगे। अगर ये रूल्स एक तरीके से ये रूल होते हैं साइड डिटर्मिनेशन के, ये रूल अपन को याद है तो अगर अगर इस बोन को अपन इस रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की। यानी इसका अपन को सबसे पहले है ना मीडियल एंड, उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक लार्ज होता है, वो क्वाड्रेंगुलर यानी एक स्क्वायर शेप जितना बड़ा होगा, इससे अपन इसको मीडियल एंड को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि इसका लेटर एंड कैसा होता है, जो कि शोल्डर की साइड होगा, यानी बाहर बॉडी के बाहर की साइड होगा, देखेंगे इसको। और ये कैसा होगा, फ्लैट और अप साइड यानी टिल्टेड होगा ऊपर की तरफ। और उसके बाद में अपन मीडियल जो इसका शाफ्ट का होता है, अपन इसका जो शाफ्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में। उसके बाद में जो मीडियल 2/3 जो शाफ्ट है इसको अगर अपन एंटीरियरली देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मीडियल वाला पार्ट है और ये लेटर वाला है। ये क्या होता है, एंटीरियरली कॉन्वेक्स, और ये एंटीरियरली क्या होता है, कॉनकेव। तो अपन को सबसे पहले शाफ्ट को रख के देख लेना है, जो कॉन्वेक्स साइड होगा वो मीडियल साइड होगा, और मीडियल साइड का एंड देख लेंगे कि वो क्वाड्रेंगुलर होना चाहिए। उसके बाद में अपन देखेंगे कि इंफीरियर जो मीडियल शाफ्ट है, शाफ्ट यानी मीडियल एरिया के यहाँ पे इंफीरियरली है ना कुछ ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सब क्लेविन ग्रूव। तो अपन इन सब चीज़ों को ऐसे रख के देखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। उसके बाद अपन देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है कि कोई भी बोन है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से रखी जाती है। कुछ बोन्स जो होगी वो इंक्लाइन रखी जाती है, कुछ स्ट्रेट होती है,
कुछ किस एंगल पे देखी जाती है, कोई वर्टिकली देखी जाती है, कुछ हॉरिजॉन्टल देखी जाती है, देखी जाती है। इसलिए अपन को इस चीज़ का एनाटॉमिकल पोजीशन देखनी होती है कि किस रिलेशन में है। तो अपन इसको देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली रखी है, जैसा कि अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी। और ये कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल रीजन। और उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर कुछ भी नहीं होते हैं, ये एक तरीके से इसके डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। और इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, जैसे इसमें मीडियल एंड में क्या प्रेजेंट है, ग्रूव, पित्त और इसके लाइंस, और इसके अंदर जितनी भी फिजिकली अपन को दिखती है स्ट्रक्चर्स, वो सारी की सारी एक्सटर्नल फीचर्स में आएगी। तो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका लॉन्ग बोन है, हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड है, जैसा कि अपन ने बात की थी। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसका जो मीडियल एंड होता है वो बेसिकली, जो मीडियल एंड है वो क्वाड्रेंगुलर शेप का था, अपन ने जैसा कि देखा था। उसके बाद में इसका जो मीडियल एंड है वो आर्टिकुलेट किसके साथ करता है, मेनुब्रियम स्टर्नाई। और मेनुब्रियम स्टर्नाई जो है वो पार्ट है स्टर्नम का। स्टर्नम जो होती है ऐसे एक तरीके की फ्लैट बोन, इस बोन के तीन पार्ट करते हैं अपन। अपर पार्ट इसका मेनुब्रियम होता है, बीच में इसकी बॉडी होती है, नीचे एक कॉनिकल सी स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं जीफोइड प्रोसेस। ये बॉडी है इसकी, और इसका मेनुब्रियम स्टर्नम मेनुब्री है। तो यहाँ पे आती है क्लेविकल, ऐसे जॉइंट करती है। और यहाँ पे क्या होता है, शोल्डर जॉइंट, जो कि फॉर्म होता है। और यहाँ पे होती है स्कैपुला। तो स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस से यहाँ से जॉइंट होता है। और इसका जो मीडियल पार्ट है वो आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम के मेनुब्रियम पार्ट से। और इसका अपन ये स्टक जॉइंट होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी लेटर एंड। लेटर एंड अपन ने जैसे कि देखा था फ्लैट होता है, अपसाइड होता है, और आर्टिकुलेट किसके साथ करता है, यहाँ पे एक्रोमियन के साथ। ये लेटर एंड है और ये इसका मीडियल एंड। तो ये लेटर एंड आर्टिकुलेट करते हैं स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से। उसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे जॉइंट ही तो बनते हैं, कोई भी बोन किसी के साथ आर्टिकुलेट कर दिया मतलब कुछ जॉइंट बनाएगी, और उसी जॉइंट के अपन नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला की, और क्लेविकल है, तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। यानी इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर ही इसका नाम है जॉइंट का। उसके बाद में यहाँ पे मेनुब्रियम पे इसको अपन वो मेनुब्रियो क्लेविकुलर जॉइंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन इसके शाफ्ट की बात करते हैं। इसका जो शाफ्ट है वो अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, लेटर 1/3 पार्ट और मीडियल 2/3 पार्ट। जो लेटर 1/3 है पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। और लेटर 1/3 जो होता है वो उसके अंदर दो तो बॉर्डर आ गई, दो सरफेसेस आती है। एक एंटीरियरली बॉर्डर होती है जो कि कॉनकेव होती है, अगर अपन देखें। उसी की जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स। और जो सरफेसेस है सुपीरियर सरफेस होती है, इंफीरियर सरफेस। क्योंकि लेटरल साइड क्या आता है, फ्लैट। तो फ्लैट स्ट्रक्चर की कोई भी क्या तो ऊपर होगा और एक नीचे की सरफेस होगी, इसलिए अपन ऊपर वाली सरफेस के लिए अपन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं सुपीरियर, और नीचे वाली सरफेस के लिए अपन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इंफीरियर। उसके बाद में जो सुपीरियर सरफेस है अलोंग दी होल लेंथ, यानी पूरे के पूरे क्लेविकल की शाफ्ट पे पूरी सुपीरियर सरफेस क्या होगी, स्मूथ, यानी उसमें कोई भी ग्रूव पे तो कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंफीरियर। जो लेटरल पार्ट है उसके इंफीरियर में एक कॉनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है और ट्रेपेजॉइड रिजेस। यहाँ पे कुछ मसल्स का अटैचमेंट होता है, इसलिए इन स्ट्रक्चर का ये नाम है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मीडियल 2/3। उसके सरफेस होती है 4 और बॉर्डर होती है तो वो एंटीरियर एंड पोस्ट। सरफेस में क्या होता है, एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होती है, पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव होती है, और सुपीरियर सरफेस स्मूथ, और इंफीरियरली सब क्लेवियन ग्रुप प्रेजेंट होता है जहाँ पे सब क्लेवियस का इंजन होता है। आगे अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि इस मसल्स में कहाँ कहाँ ओरिजिन और इंसर्जन और लिगामेंट अटैचमेंट होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।